नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको जो पॉक्सो एक्ट इनके खिलाफ चल रहा था, पॉक्सो एक्ट में मामला चल रहा था, उससे बड़ी इनको राहत मिल गई। और वो दिल्ली पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई, उस पर जो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है, उसने उसको क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह इसके बाद जब पहुंचते हैं वापस उत्तर प्रदेश दिल्ली से, तब उनका तगड़ा स्वागत किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला चल रहा था, जिसमें एक मामला यह भी था कि जो नाबालिग पहलवान थी उसकी तरफ से, यानी कि उसके परिवार की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक आरोप लगाया गया था यौन शोषण का। उसी को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट वो होता है जिसमें नाबालिगों के खिलाफ यौन शोषण का जब मामला सामने आता है तब इस एक्ट का प्रयोग करते हैं। इस मामले में जो नाबालिग के परिजन थे, उन्होंने ये बात मानी कि ये मामला सही नहीं है और उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है उसने क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई। अब ये बड़ी राहत ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली है। बहरहाल उनके खिलाफ पहलवानों से जो यौन शोषण का मामला है वो चल रहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जब वो उत्तर प्रदेश वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और स्वागत में 60 से ज़्यादा एसयूवी गाड़ियां उनके साथ काफिले में चलती हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर हर कोई राजनीति में जानता है। बहुत बड़ा कद है और ये बात वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट के आसपास की लगभग 10 लोकसभा सीटों पर उनका असर रहता है। और ये बात बहुत हद तक ठीक है कि कई लोकसभा सीटों पर और कई विधानसभा सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा माना जाता है और उनके बारे में उनके समर्थक और खुद ब्रजभूषण कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत हुआ, जब वो वापस आए, तो उन्होंने उस चीज को लेकर ट्वीट भी किया। ट्वीट उन्होंने किया वो मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने समर्थकों से घिरे हुए, और उन्होंने लिखा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिन्हे हृदय बसहु रघु राया। नीचे लिखा, आज नई दिल्ली आवाज से पुनः महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या जी आगमन पर हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास जी महाराज एवं कई साधु संतों ने अपना आशीर्वाद दिया। साथ साथ विभिन्न जनपदों क्षेत्रों के समर्थकों ने स्वागत अभिनंदन किया। आप सभी के इस प्रेम के लिए मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूं। यानी कि इनका जबरदस्त ढंग से स्वागत हुआ और तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर और भी निकलकर सामने आ रही हैं। कई कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्या अखिलेश के साथ जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, तब तमाम विपक्ष के नेताओं ने, खासतौर से कांग्रेस ने, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कई तरह के बयान दिए। विनेश फोगाट खुद कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी और विधायक बनी, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई भी बयान ब्रजभूषण शरण के खिलाफ नहीं दिया। इसको लेकर भी ब्रजभूषण शरण ने अखिलेश का धन्यवाद कई मौकों पर किया है। अब जब बात आती है कि बीजेपी में है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे, तो कई बार कथित तौर पर नाराजगी की खबरें भी बीजेपी से ब्रजभूषण की आई हैं। आपको पता होगा जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तब ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, उनका बेटा सांसद बना। लेकिन ब्रजभूषण ने ये बात मानी, मीडिया के सामने मानी कि उनको टिकट नहीं दिया गया, जबरन उनको रिटायर किया गया और पार्टी दबाव में थी किसी, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो कहते नजर आए थे कि उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं है। आपको एक खबर पे नजर डलवाते हैं। यह खबर है जिसमें लिखा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है,
और इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा था कि हम योगी को नेता नहीं हम योगी को नेता कहते नहीं, आप लोग कहलवाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके गुरुजी जितना आदित्यनाथ जी को मानते थे उससे कम मुझे भी नहीं मानते थे। मैं आदित्यनाथ जी से उम्र में बड़ा हूं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो महाराज जी घोषित शिष्य महाराज जी के और मैं अघोषित शिष्य हूं। हम दोनों लोग बचपन में एक साथ स्विमिंग करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। अभी भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को, उस दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं मिलने जाते हैं, तब उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे नातिन हमारे नाती जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, महाराज जी कहते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीति में कद हर कोई जानता है और कई सीटों पे उनका दबदबा चलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार जीतते आए हैं और अब उनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है। और ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार अपने मन की बात भी कह चुके हैं कि आप कैसरगंज लोकसभा सीट या आसपास की लोकसभा सीट में जब पता करेंगे तो जो नंबर 1 पसंद है वो अभी भी मैं ही हूं। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि सपा में वो रहे हैं और कई बार वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर चुके हैं। कई बार उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए उनकी तारीफ की। अखिलेश यादव भी ब्रजभूषण के खिलाफ जो है नरम रुख अपनाते हुए देखे गए, उनके खिलाफ बयानबाजी वो नहीं करते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस समय भले ही ब्रजभूषण भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन जिस तरह से 24 में उनका टिकट काटा गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार ये बात कह चुके हैं कि लोग उनको अभी भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उनको जबरन उनका जो है रिटायरमेंट है वो करवाया गया। और कई बार जिस तरह से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता ना मानने की बात कह चुके हैं, तो सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बयान हैं, जो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो मन में जरूर है। अब ये तमाम तरह के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके साथ जाते हैं, यानी कि अगर मानिए समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और जिस तरह से पॉक्सो का जो मामला था वो खत्म हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो एक जो बड़ा दाग ब्रजभूषण शरण के कपड़ों पे लग रहा था वो दाग साफ हो गया है। बहरहाल अभी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जो मामला यौन शोषण का ब्रजभूषण पे लगा उसने कहीं ना कहीं ब्रजभूषण का जो राजनीतिक करियर है उसको चोट पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से पॉक्सो एक्ट का मामला खत्म हुआ है, जिस तरह से एक बड़ी राहत कोर्ट से मिली है ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो कहीं ना कहीं दूसरी पारी ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत मजबूती के साथ अपनी शुरू कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या कथित तौर पर जो बीजेपी से नाराजगी है वो नाराजगी कहीं बड़ी नाराजगी में ना तब्दील हो जाए और कहीं समाजवादी पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में एक तुर्प का इक्का ना मिल जाए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।